आपने वंदे भारत ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा। तेज स्पीड, नई सुविधाएं और समय पर सफर। लेकिन सोचिए अगर आप उसी वंदे भारत में बैठे हो और कुछ ही दूर बाद ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाए, घंटों इंतजार करना पड़े और आखिर में उस ट्रेन को मालगाड़ी का इंजन खींचकर स्टेशन तक लेकर जाए, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा ही हुआ रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। आइए जानते हैं आखिर पूरी घटना क्या है। रांची से पटना आ रही प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत 22350 में बीच रास्ते में ही तकनीकी खराबी आ गई। इसे एक मालगाड़ी के इंजन के सहारे किसी तरह बरकाखाना से गया तक पहुंचाया गया। फिर वहां से ये मालगाड़ी के इंजन के सहारे ही करीब 3.5 घंटे की देरी से रात 1:38 पर वहां पहुंची। दरअसल रांची पटना वंदे भारत शाम करीब 4:15 रांची से रवाना हुई और मेसरा स्टेशन पर इसमें खराबी आ गई। लोको पायलट ने ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन खुली और फिर मेसरा में गाड़ी खड़ी हो गई और फिर लास्ट में मालगाड़ी का इंजन जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया और ट्रेन 2.5 घंटे देरी से गया पहुंची। इसके बाद पटना के लिए निकली। यानी जिस ट्रेन को देश की सबसे ज्यादा मॉडर्न ट्रेनों में गिना जाता है, उसे आखिरकार मालगाड़ी के इंजन के सहारे सफर पूरा करना पड़ा। ट्रेन खराब हुई, पर इससे सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हुई। कई लोग किसी जरूरी काम से जा रहे थे, तो कुछ लोग दूसरे शहर जाने के लिए आगे की ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने वाले होंगे। लेकिन ट्रेन करीब 9.5 घंटे की देरी से पटना पहुंची। सोचिए, जिस सफर को लोग आरामदायक और तेज समझकर चुनते, वही सफर पूरे दिन की परेशानी बन गया। जैसे ही घटना की फोटोज और वीडियोस सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों ने लिखा, अगर देश की सबसे आधुनिक ट्रेन के साथ ऐसा हो सकता तो आम यात्रियों का भरोसा कैसे बना रहेगा। कुछ लोगों ने मजाक भी किया कि वंदे भारत को मालगाड़ी खींचकर ला रही है। लेकिन जिन लोगों ने ये परेशानी झेली, उनके लिए मजाक नहीं बल्कि कई घंटों की मुश्किल थी। रांची से 4:15 बजे खुली ये ट्रेन रात 1:30 बजे के बाद पटना पहुंची। करीब 9.5 घंटे यात्री परेशान रहे। ट्रेन में कुछ यात्रियों ने रेल मंत्रालय को एक्स पर पोस्ट कर भी इसकी शिकायत दर्ज की। पटना जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। इधर मामले में धनबाद डीआरएम, सीनियर डीसीएम के अलावा रांची डीआरएम को मैसेज और कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। रांची डीसीएम श्रेया सिंह ने पूछने पर कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। देखिए, तकनीकी खराबी किसी भी मशीन में आ सकती है, चाहे वो ट्रेन हो, बस, कार, एरोप्लेन, हर जगह ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है कि खराबी क्यों आई, बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी थी? क्या यात्रियों को समय समय पर सही जानकारी दी गई? क्या उनके खाने पीने और दूसरी जरूरतों का ध्यान रखा गया? क्या ऐसी सिचुएशन में कोई ऑप्शनल अरेंजमेंट पहले से तैयार किया गया? यही बातें लोगों का भरोसा तय करती हैं। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारतीय रेलवे की नई पहचान मानी जाती है। लोग इसके लिए नॉर्मल ट्रेनों से ज्यादा किराया भी देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि सफर तेज, सुरक्षित और समय पर होगा। ऐसे में जब इसी ट्रेन के साथ इतनी बड़ी परेशानी होती है, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक बात है। रेलवे को ऐसी घटनाओं से सीख लेना चाहिए। अगर कहीं तकनीकी खराबी होती है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक करने की व्यवस्था हो, क्योंकि यात्री सिर्फ टिकट नहीं खरीदता, वो रेलवे पर अपना भरोसा भी जताता है। उम्मीद है कि रेलवे इस घटना की पूरी तरीके से जांच करेगा और अगर कहीं कोई तकनीकी या प्रबंधन की कमी रही, तो उसे जल्द ही दूर करेगा, क्योंकि भारत में करोड़ों लोग हर दिन रेल से सफर करते हैं और उनका भरोसा बनाए रखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बताइए, अगर आप वंदे भारत में सफर कर रहे होते और ट्रेन 9 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती, तो आपकी पहली शिकायत क्या होती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही देश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।